सिंह। सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी सामने आई है। आपको बता दें भोपाल से खबर, जहां सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत वाली खबर सामने आई है। महंगाई भत्ता 8% बढ़ाया गया है। अक्टूबर के वेतन में जोड़कर बढ़ा हुआ भत्ता मिलेगा। वहीं प्रदेश में अब महंगाई भत्ता 12 से 20% हो गया है। वहीं लंबित वेतन वृद्धि के भुगतान का भी ऐलान हुआ। अक्टूबर के वेतन के साथ मिलेगा 50% वेतन वृद्धि का लाभ। 50% मिलने वाला है। वहीं वेतन वृद्धि का लाभ मार्च 2022 में मिलेगा। प्रदेश के सभी शासकीय सेवकों को 20% महंगाई भत्ता दिया जाएगा। सभी शासकीय सेवकों को ये बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता नवंबर 2021 में भुगतान होने वाले अक्टूबर 2021 के वेतन से जुड़कर मिलेगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राकेश चतुर्वेदी जुड़ गए हैं। राकेश, दिवाली से पहले कह सकते हैं सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार का इसे दिवाली गिफ्ट कह सकते हैं, क्योंकि लगातार जो महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग की जा रही थी, अब कोरोना काल के बीच ही सरकार ने 8% महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा कर दी है। और अब कुल हम महंगाई भत्ते की बात करें तो कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 12% से बढ़कर 20% हो गया है। इसके साथ ही एक और खुशखबरी है, जो कोरोना काल के बीच वेतन वृद्धि नहीं हो पाई थी, उसके वेतन वृद्धि भी सरकार ने कर दी है और उस राशि का 50% जो राशि है अभी देने का ऐलान किया है। देखिए, जो लाभ कब से मिलेगा, अब जो नवंबर में तनख्वाह आने वाली है कर्मचारियों की, ये दो तरह से तनख्वाह बढ़ के आएगी। पहली तो ये कि 8% महंगाई भत्ते की जुड़कर इसमें मिलेगा। इसके साथ ही जो वेतन वृद्धि है, चाहे हम वो जनवरी जो है 21 की बात करें या फिर जुलाई 2020 की बात करें, तो उसकी जो 50% राशि है वो भी इसी महीने में जुड़कर आने वाली है। यानी दिवाली के ठीक पहले, ठीक 2-3 दिन पहले जो तनख्वाह आएगी, 1 नवंबर 2 नवंबर को जो तनख्वाह मिलने वाली है सरकारी कर्मचारियों को, ये डबल बढ़कर आने वाली है। एक जो महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई तनख्वाह रहेगी, दूसरी वो जो कि वेतन वृद्धि की तनख्वाह है। तो जाहिर तौर पर कह सकते हैं कि दिवाली के दौरान मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को सरकार की ओर से बड़ा तोहफा दिया गया है। बिल्कुल, एक तरफ तो महंगाई बढ़ रही है, दूसरी तरफ महंगाई भत्ता भी अब बढ़ाया गया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत खुशखबरी वाली ये खबर। लेकिन राकेश, हम देख रहे हैं कि उपचुनाव है 4 सीटों पर, क्या उसे जोड़कर भी इसको देखा जा सकता है कि सरकार ने एक बार फिर से मास्टर स्ट्रोक जो है वो चला है? देखिए, इसे मास्टर स्ट्रोक जाहिर तौर पर कह सकते हैं, क्योंकि लंबे समय से जो कर्मचारी संगठन है मध्य प्रदेश में महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग को लेकर मोर्चा खोले हुए थे। हालांकि जो कर्मचारियों की मांग थी, वो कर्मचारी केंद्र सरकार के बराबर महंगाई भत्ते की मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार ने उतना नहीं दिया है। लेकिन हाँ, कह सकते हैं चुनावी माहौल के बीच हम बात करें तो जाहिर तौर पर है, चाहे उपचुनाव हो या मुख्य चुनाव हो, चुनाव में अधिकारी कर्मचारी वर्ग की एक महती एक भूमिका मानी जाती है। तो जाहिर तौर पर है, ऐसे में जो है एक मास्टर इसे कह सकते हैं, क्योंकि जब कर्मचारी खुश होगा तो जाहिर तौर पर उसके परिवार के वोट बैंक ही किधर जाएगा, ये हम कह सकते हैं। हालांकि आचार संहिता के बीच इसे लागू किया गया है, ये बात सही है, लेकिन सरकार की ओर से यही दलील दी जा रही है कि कोरोना काल के बीच इसे लागू नहीं कर पाए थे और अब समय आया है जबकि लागू कर दिया गया है। लेकिन कह सकते हैं कि यह दिवाली का तोहफा है। जाहिर तौर पर हो सकता है इस फैसले के बाद सरकार को उपचुनाव में लाभ मिले। भले ही उपचुनाव के मद्देनजर ही सही, लेकिन कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। और